अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे जू 102 में लेसन नंबर 19 और टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वर्सेस इवोल्यूशनरी साइंसेस। जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उसके चंद लिस्ट में मौजूद हैं कि हाउ सेल डिवाइड, सेल कैसे डिवाइड होते हैं, हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिंथेसाइज प्रोटीन। हमें पता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये कैसे बनता है, या हम कह सकते हैं वाई स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमें पता है कि हर स्पीशी के पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे कि ह्यूमन में 23 पेयर है। तो ये क्यों स्पेसिफिक है? और हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल ग्रुप्स के शिकल में रहते हैं और बहुत सारे जो है वो सॉलिटरी यानी अलहदगी में रहते हैं। तो ये क्यों ऐसा है? ये जितने भी क्वेश्चन है इनके दो किस्म के वजूहात हो सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास दो तरीके मौजूद हैं। एक है हमारे पास प्रोक्सिमेट काज और दूसरा है अल्टीमेट काज। प्रोक्सिमेट का जो लफ्ज़ है वो प्रोक्सिमल से निकला है, और प्रोक्सिमल हम कह सकते हैं करीब को और नज़दीक को, और इसको हम इमीडिएट काज भी कहते हैं, और अल्टीमेट को हम रियल काज भी कह सकते हैं। ये जो डबल नेम है ये आपको याद होना चाहिए। प्रोक्सिमेट काज क्या है? इवेंट इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग सम रिजल्ट। हमारे पास अगर कोई रिजल्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि डीएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन हमारे पास रिजल्ट है एक प्रोसेस का। तो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं इसके पीछे जल्दी कोई इवेंट हुआ होगा, और इसके पीछे जो इवेंट रिस्पॉन्सिबल है उसमें बहुत कम टाइम लगा होगा। फॉर एग्जांपल 30 मिनट का आप कह सकते हैं, एक दिन आप कह सकते हैं। कोई कम टाइम के अंदर कोई हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए तो ऐसे काज को फिर हम प्रोक्सिमेट काज कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है बहुत अहम है, और आगे एग्जाम्पल के साथ मैं और आपको डिटेल में समझाऊंगा। जबकि अल्टीमेट काज दिस रिजल्ट प्रोड्यूस थ्रू इवोल्यूशनरी इवेंट। अगर हमारे पास एक रिजल्ट आ जाए और उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुआ हो, लंबा प्रोसेस हुआ हो, एक इवोल्यूशन के थ्रू वो रिजल्ट हमारे पास आया हो। इवोल्यूशन हम कह सकते हैं कि अगर कोई चेंज आ जाए और उसमें बहुत सदियाँ लग जाए, करोड़ों साल लग जाए, तो इस चेंज को हम इवोल्यूशन कहते हैं। और एक रिजल्ट हमारे पास आ जाए और इसके पीछे इवोल्यूशन हुआ हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो, ऐसे वजह या ऐसे काज को हम अल्टीमेट काज कहते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल बनाऊं, जितने भी हाउ टाइप क्वेश्चन है उनके जो काज है या उनका जो आंसर है वो हम प्रोक्सिमेट काज से देख सकते हैं, और जितने भी वाई टाइप क्वेश्चन है जो काज है वो अल्टीमेट काज है। प्रोक्सिमेट काज जो है वो उनको एक्सप्लेन करने में बहुत कम टाइम लगता है, और जबकि अल्टीमेट काज एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है और इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो उनको हमें एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्ग टाइम और बहुत सारी हिस्ट्री चाहिए होती है। और प्रोक्सिमेट काज जो है वो आप प्रूव कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, और अल्टीमेट काज आप प्रूव करेंगे थ्रू कंपैरिजन। एक दौर को या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करेंगे और बात को आगे आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ाएंगे। बायोलॉजी का ऐसा फील्ड या ब्रांच जिसके अंदर हम प्रोक्सिमेट काज को स्टडी करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं, और बायोलॉजी का ऐसा फील्ड जिसके अंदर हम अल्टीमेट काज को स्टडी करते हैं उसको हम इवोल्यूशनरी साइंस कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल इन्हीं 4 क्वेश्चन से मैंने उठाया है, हाउ डीएनए सिंथेसाइज प्रोटीन। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो ये तो शुरू हो रहा है हाउ से, और हाउ जब आ गया तो समझे कि ये इसका जो वजह है वो प्रोक्सिमेट काज है। और जबकि दूसरी जानब आप क्वेश्चन देख सकते हैं वाई क्रोमोसोम स्पेसिफिक, कि क्रोमोसोम हर स्पीशी के लिए स्पेसिफिक क्यों है, तो ये शुरू हो रहा है वाई से। तो डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो इनका जो आंसर है वो आप अल्टीमेट काज से देंगे। एग्जाम्पल की मदद से अपने जो ऊपर पॉइंट्स है उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले है कि प्रोटीन कैसे बनते हैं डीएनए से। तो प्रोटीन जो है ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है। अगर ये बनेगा, रिज़ल्ट हमें मिलता है, तो हमें पता है न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है, इमीडिएटली प्रोसेस होता है। प्रोटीन हमें रिज़ल्ट मिलता है और इसके पीछे 30 मिनट है या 40 मिनट है, इमीडिएटली कोई वाक़या हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है। और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए। 40 मिनट अगर आप एक स्टूडेंट को इसका जवाब दो तो आप बआसानी दे सकते हैं। अगर इस अमल को आप प्रूव करते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर लें, प्रोटीन सिंथेसिस को अंडर माइक्रोस्कोप देख ले, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
जबकि दूसरी जानब है कि क्रोमोसोम क्यों स्पेसिफिक है। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि हर स्पीशी के अंदर स्पेसिफिक क्रोमोसोम है, लेकिन ये क्यों है इसके लिए हमें हिस्ट्री देखनी होगी। एक ऑर्गेनिज्म हमें जो 4 मिलियन या 4 बिलियन पहले हमें जाना होगा, वहाँ से हमें इस आंसर को उठाना होगा और आगे आगे ले तक एक्सप्लेन करना होगा। तो ये रिज़ल्ट आया, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी है और बहुत लंबी वजह है, तो इसलिए ये अल्टीमेट काज है। और इसका आंसर करना हम कंपैरिजन के थ्रू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को उसके बाद के साथ कंपेयर करेंगे, फिर आगे आगे इस दौर की तरफ ले आएंगे कंपैरिजन के थ्रू, तो आपको आंसर मिलेगा। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक का समझ आया होगा। थैंक